अमेरिका और इसराइल को बड़ा झटका। ईरान ने 70% मिसाइल बचा लिए। खुफिया CIA रिपोर्ट लीक। वाशिंगटन में खतरे की घंटी बज गई। नाजरीन, रात के अंधेरे में ईरान पर आग बरसाई गई। अमेरिकी जंगी जहाज, इसराइली फाइटर जेट्स और दुनिया को बताया गया कि ईरान तकरीबन खत्म हो चुका है। लेकिन फिर एक खुफिया अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट ने पूरी कहानी ही बदल दी। दावा किया जा रहा है कि ईरान न सिर्फ अपने ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल बचाने में कामयाब रहा, बल्कि उसने तबाहशुदा जेरे जमीन मिसाइल बेसिस दोबारा फाल भी कर दी हैं। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया को पेश की गई एक खुफिया CIA रिपोर्ट में हैरान कुन दावे किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद हमलों के बावजूद ईरान अपने तकरीबन 70% बैलिस्टिक मिसाइल महफूज रखने में कामयाब रहा है। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने अपने 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स भी बचा लिए, यानी वो लॉन्चर्स जिन्हें मुसलसल जगह बदलने की सलाहियत हासिल होती है और जिन्हें ढूंढना जदीद सैटेलाइट्स के लिए भी आसान नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ ज़ेरे ज़मीन तंसीबात जिन्हें तबाह समझा जा रहा था दोबारा फाल हो चुकी हैं। तबाहशुदा मिसाइल मुरम्मत किए जा रहे हैं और नए मिसाइल भी तेजी से तैयार हो रहे हैं। यानी जिस ईरान को दुनिया कमजोर समझ रही थी, वो खामोशी से दोबारा ताकत इकट्ठी कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के ज्यादातर मिसाइल तबाह हो चुके हैं और अब उसकी सलाहियत महदूद रह गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों की खुफिया रिपोर्ट इस दावे से मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रही है। एक तरफ अवाम के सामने फतह के दावे और दूसरी तरफ खुफिया कमरों में तशवीश। क्या अमेरिका असल सूरत हाल छुपा रहा है या फिर ईरान की अस्करी हिकमत अमली वाकई तवक्को से ज्यादा मजबूत निकली? रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर शदीद मुआशी और बहरी दबाव डाल रखा है। खलीज फारस में अमेरिकी बहरी मौजूदगी बढ़ा दी गई है, तेल की तरसील मुतासिर हो रही है और ईरान को रोजाना करोड़ों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन CIA का अंदाजा कुछ और कहता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कम अज कम 90 से 120 दिन तक इस बहरी नाकाबंदी और मुआशी दबाव का मुकाबला कर सकता है। यानी 3 से 4 माह तक ईरान मुकम्मल तौर पर झुकने वाला नहीं। और अगर ये बहरान मजीद बढ़ा तो सिर्फ ईरान नहीं, पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि ईरान मुतबादिल रास्तों पर भी काम कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान बाज ऑयल टैंकर्स में तेल जखीरा कर रहा है और जमीनी रास्तों से तेल सप्लाई के ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। खसूसन वस्ती एशिया के जरिए रेल और ट्रकों के जरिए तेल मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। एक बात वाज़ेह है, मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन तेजी से बदल रहा है और अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ी तो इसके असरात सिर्फ ईरान या इसराइल तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है।